हेलो एवरीवन और सब पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे। जो आपका ट्रायंगल चैप्टर लिया गया है यानी चैप्टर नंबर 6 उसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा इस वीडियो के थ्रू समझा दिया जाएगा। कैसे बनेगा एकदम आसान शब्दों में समझा दिया जाएगा, जो आपका एग्जाम के टाइम तक आसानी से, अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझ लेंगे, समझने के बाद उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, आकृति 6.19। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला आकृति कितना है आपका 6.19। ये वाला आकृति कितना है 6.19। तो किसका बात हो रही है, आकृति 6.19 का। ठीक है, मैं आपसे बोला जा रहा है ये आकृति 6.19 में डीई समांतर क्या है एसी। इसमें दो चीज आपका समांतर दिया है। देखिए डीई समांतर क्या है एसी, पहला चीज। सेकंड चीज आपका डीएफ समांतर क्या दिया है एई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डीई समांतर एसी। अगर बात करेंगे डीई मतलब डीई समांतर क्या है एसी। ये दोनों आपस में रेखाएं क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में डीएफ समांतर क्या है एई, यानी ये डीएफ जो है आपका समांतर है एई के। दूसरा सिचुएशन, पहला सिचुएशन में क्या दिया है डीई समांतर एसी, यानी डीई समांतर एसी। दूसरा सिचुएशन में डीएफ समांतर एई। ठीक है आपका क्वेश्चन में ही दिया है। तो सीध कीजिए कि तो आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा बी एफ बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई। ठीक है, बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा बीई बट्टा ईसी, बीई बट्टा ईसी। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अनुपात इसका बराबर होगा बोल के आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव्ड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दिया है आपको क्या चीज, डीई समांतर एसी है, यानी ये जो डीई है आपका समांतर है किसका, एसी का, पहला सिचुएशन। और आपको क्या दिया है डीएफ समांतर, ये डीएफ समांतर क्या है एई। ये दो चीज आपको क्या है क्वेश्चन में ही दिया है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड करके आपको दिखाना पड़ेगा कि तब बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बीई बट्टा ईसी, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है बोल के आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी ई में। कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, ए बी ई में। आप देख लीजिए ये वाला त्रिभुज में सबसे पहला टाइम में लिया जा रहा है, यानी ए बी ई, ये वाला त्रिभुज में फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं। ठीक है, जब ये वाला त्रिभुज में लेंगे तो ये वाला त्रिभुज में थोड़ा सा गौर कीजिए कि डीएफ समांतर क्या दिया है एई। जब त्रिभुज ए बी ई में लेंगे तो उसमें डीएफ जो है आपका समांतर किसका है, एई का है। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, यानी त्रिभुज ए बी ई में ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं। और ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में क्या है डीएफ समांतर एई है। आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है कि डीएफ जो है आपका समांतर है एई का। ये आपको क्वेश्चन में ही क्या है दिया है। तो हम 6.1 के थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उसका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसका अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। उस भुजाएं का अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। तो आप इसके अनुसार से लिख सकते हैं कि बी डी बट्टा ए डी, मतलब इधर से शुरू करें, बी डी बट्टा ए डी हम लिख सकते हैं तब बी डी बट्टा ए डी। ठीक है, इधर क्या लिखें बी डी बट्टा ए डी, तो इधर क्या हो जाएगा बी एफ बट्टा एफ ई, क्या हो जाएगा बराबर बी एफ बट्टा एफ ई। यह हम कहाँ से लिख सकते हैं 6.1 से, यानी किसने प्रूव्ड किया था, थेल्स परिमेय से। किससे हम लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से। जब दो रेखाएं आपस में समांतर है तो उसका जो अनुपात होगा, अनुपात भी आपस में समांतर होगा। यह थेल्स थ्योरम का कहना है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा चीज आपको क्या दिया है डीई समांतर एसी, यानी डीई देखिए डीई जो है समांतर है आपका एसी, डीई जो है आपका समांतर है एसी, यानी त्रिभुज ए बी सी में बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में। इसमें आपको साफ साफ क्या दिया है डीई समांतर एसी है। ये डीई जो है समांतर एसी है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए डीई समांतर आपका क्या दिया है एसी। यह वाला क्वेश्चन में ही दिया है। तो थ्योरम 6.1 यानी थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय बाय में बराबर लिख सकते हैं, यानी बी डी बट्टा ए डी इधर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी डी बट्टा ए डी बराबर इधर हम क्या लिख सकते हैं बीई बट्टा ई सी, बीई बट्टा क्या लिख सकते हैं ई सी, बीई बट्टा हम क्या लिख सकते हैं ई सी।
ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ये किसके नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं, तो थेल्स थ्योरम के परिमेय के अनुसार, ठीक है, थेल्स परिमेय से। किससे लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का बात करेंगे तो ये वाला है, देख लीजिए आपका समीकरण 1, ये वाला क्या है समीकरण 1, और ये वाला जो है आपका क्या है समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 का अगर दोनों का हम लेफ्ट साइड देखेंगे, समीकरण 1 और 2 का अगर दोनों का लेफ्ट साइड देखिए, ये है इसका लेफ्ट साइड, और समीकरण 2 का देखिए ये है इसका लेफ्ट साइड। तो दोनों का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आप देख लीजिए बी डी बट्टा ए डी, बी डी बट्टा ए डी। जब दो समीकरण की एक साइड आपस में बराबर होती है तो उसका ऑपोजिट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम कंपेयर करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि तब इसका दोनों का राइट साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं बी एफ बट्टा एफ ई बराबर, इधर क्या है बीई बट्टा ई सी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर देखा जाएगा तो फाइनली क्वेश्चन में आपको यही चीज प्रूव्ड करने के लिए पूछा गया था, और ये आपका देखिए फाइनली प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।